सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को और फ्रेंड्स बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी समय पर मिल सके। और बताते चले फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं देने होते, इसीलिए सब्सक्राइब कर ही लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की जो फटाफट खबरें हैं उनकी तरफ। तो सबसे जो पहली खबर आ रही है फ्रेंड्स, जो वो कोरोना वैक्सीन के बारे में है। अगर आपने कोरोना वैक्सीन की लगवाई है तो फ्रेंड्स आपको संक्रमण होने का खतरा बिल्कुल कम है। और जो कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत में लगाई जा रही दोनों ही वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन संक्रमण से बचाने में सक्षम है। कोरोना की दूसरी लहर में कोवैक्सीन लेने के बाद संक्रमित हुए लोगों के आंकड़े इसके गवाह हैं। वहीं अगर हम बात करें कोवैक्सीन कोविड के इफेक्टिवनेस की, तो संकट की घड़ी में उम्मीद की एक किरण भी आस बंधाती है। इसी तरह अगर हम देखेंगे, भारत बायोटेक व आईसीएमआर ने ट्रायल की रिपोर्ट बुधवार को जारी की और बताया गया कि इसका क्लिनिकल प्रभाव तो 78% है, लेकिन कोरोना को खतरनाक रूप लेने से रोकने में यह 100% कारगर है। यानी कोविड संक्रमण के शुरुआती या सीमित दौर में यह 78% तक कारगर है, लेकिन इस वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले इसकी गंभीर चोट में नहीं आते हैं और उनकी मौतें नहीं होती हैं। यहां तक कि अस्पताल में भर्ती होने की नौबत भी कम आती है। वहीं ऑक्सीजन बंद करने की वजह से 24 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। ये मामला नासिक महानगर पालिका द्वारा संचालित डॉक्टर जाकिर हुसैन अस्पताल में देखने को आया है। यहाँ पर टैंक में दोपहर बाद ऑक्सीजन लीक होने की इंफॉर्मेशन आई। उसके बाद मरीजों को दी जाने वाली आपूर्ति कुछ देर के लिए रोक दी गई। इस बीच वेंटिलेटर सपोर्ट पर इलाजरत 24 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। तो ये जो भयावह हादसा होने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने के कार्यालय की ओर से जारी बयान में मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई। साथ ही इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने की बात भी कही गई। तो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो जो पिछले, अगर हम भारत में कोरोना वायरस का जल्दी जल्दी रूप बदल रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। संक्रमण के प्रसार में तेजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 7 दिनों में ही 17 लाख से ज्यादा संक्रमित बढ़ गए हैं। जबकि उससे पहले के हफ्ते में 10 लाख से ज्यादा मामले बढ़े थे। नए मामलों में यह वृद्धि 62% है। पिछले एक हफ्ते से रोजाना 2 लाख से ज्यादा नए मामले मिल रहे हैं। बीते 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा करीब 3 लाख नए केस सामने आए हैं। तो कोरोना के इस दूसरी लहर में अभी तक असमंजस की स्थिति है। संक्रमित मरीजों की संख्या में रोजाना वृद्धि की रफ्तार 3 लाख के आंकड़े को बस पार करने वाली ही है। ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि संक्रमण कब पीक पर पहुंचेगा और कब नीचे आने लगेगा। इसी के इंतजार में है कि कुछ कहीं से कुछ अच्छी खबर आए और इस बीमारी की से हमें छुटकारा मिलने का कुछ आशा बन जाए। वहीं स्कूलों में जो गर्मियों की छुट्टियों के बारे में, हरियाणा में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच बच्चों और शिक्षकों को महामारी से बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने एडवांस में ही स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां घोषित कर दी हैं। प्रदेश में सभी स्कूल 31 मई तक बंद रहेंगे। और अगली खबर की तरफ बढ़ते हुए, जो कानपुर के बहुचर्चित विक्रू कांड के बाद कुख्यात विकास दुबे व उसके 5 साथियों को मुठभेड़ में मार गिराने वाली पुलिस टीम को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इन मुठभेड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट व राज्य सरकार को सौंप दी है। सूत्रों का कहना है कि आयोग ने पुलिस टीम को क्लीन चिट दे दी है। तो दोस्तों, जो फटाफट खबरों की श्रेणी में हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन की कमी के चलते बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसके साथ में ही ऑक्सीजन की कालाबाजारी ने जो सांसों की कीमत बढ़ा दी है। एक तरफ दवाओं का अभाव है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कालाबाजारी ने सांसों की कीमत को बढ़ा दिया है। हालत यह है कि लोगों को ढूंढने से भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह कालाबाजारी और ऑक्सीजन का अवैध रूप से भंडारण है। कीमतों में इजाफा होने के साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर विक्रेताओं ने सिलेंडरों का भंडारण शुरू कर दिया है। मुनाफा कमाने के चक्कर में यह वह लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो कोरोना के इस काल में तरह तरह की समस्याएं हम लोगों को देखने मिल रही हैं। वहीं जो निजी स्कूलों की ऑनलाइन कक्षाएं हो रही थी फ्रेंड्स, उस पर भी दिल्ली सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए क्लेरिफिकेशन कर दिया है कि बीते एक साल से छात्र लगातार ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हैं। अब उन्हें थोड़े समय की छुट्टियों की जरूरत है। छुट्टियों के दौरान वे नए कौशल सीखने में, मनपसंद किताबें पढ़ने या अन्य किसी रुचि में समय दे पाएंगे। इसी के चलते छुट्टियों के दौरान निजी स्कूलों की ऑनलाइन कक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं।
वहीं एक बड़े फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश देते हुए जो धोखाधड़ी के मामले हैं उनमें फेसबुक और इंस्टाग्राम से फोटो लेकर दूसरी वेबसाइट पर पोस्ट करने वाले लोगों आरोपियों पर फैसला सुनाया है। ये एक गंभीर अपराध है और ये फैसला एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है। कुछ लोग लोगों की तस्वीरों को अश्लील रूप देकर दूसरी वेबसाइट पर डालने का कार्य करते हैं, तो वो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जो अगली खबर निकल कर आ रही है कि जो कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए जो भाप है वो कारगर हो सकती है, वो आपके आपके फेफड़ों को नई ऊर्जा दे सकती है। तो जो लोग अगर कोरोना से संक्रमित हैं या बुखार खांसी जुकाम की समस्या से पीड़ित हैं, तो उन लोगों को भाप का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। और इसी कड़ी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से अभी उद्योगों में किल्लत हो चुकी है। लॉकडाउन लगाए बगैर ही कुछ उद्योगों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लॉकडाउन जैसे हालात बन गए हैं। तो दोस्तों फटाफट खबरों में जो मेन उद्देश्य है कि आपको सारे इंफॉर्मेशन समय समय पर मिलती रही और खास खबरें आपसे कोई छूट नहीं जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी खबरें आपने सुनी इनके बारे में आपके क्या विचार हैं, और जो आप अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, तो वो भी आप फीडबैक जरूर दीजिए। कमेंट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में जाकर जल्दी से, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद फ्रेंड्स।